नेफ्रोलॉजिस्ट की फैसिलिटी रहेगी और सीनियर डायलिसिस स्पेशलिस्ट यहाँ पे 24 घंटों उपलब्ध रहेंगे। मतलब अपने एडवांस में पेनलेस नीडल टेक्निक का यूज करेंगे और हमारे यहाँ पे आयुष्मान कार्ड पे भी डायलिसिस फ्री होगा, जिसमें पेशेंट को पेन बिल्कुल नाम मात्र भी नहीं होगा। यानी डायलिसिस जो भी होगी वो हरियाणा गवर्नमेंट का के पैनल में जो भी बिल्कुल जो पेशेंट उसमें पैनल में आता है उसका हम फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। जो ऐसी डायलिसिस नहीं, पेशेंट डरता है डायलिसिस करवाने से। हाई क्वालिटी की डायलिसिस मिलेगी, उस हाई क्वालिटी की मशीन है, हाई क्वालिटी का RO है। नमस्कार, अभी मैं मौजूद हूँ सफीदों के श्री ज्ञानीराम मेमोरियल हॉस्पिटल में और यहाँ के जो आसपास के क्षेत्र के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। और वो खुशखबरी क्या है, तो लगातार पेशेंटों के अंदर या किडनी जैसे रोग जो है वो सामने नज़र आ रहे हैं। ऐसे में डायलिसिस कराने के लिए या किडनी का उपचार कराने के लिए दिल्ली जैसे हॉस्पिटलों में उनको जाना पड़ता है, जिससे भारी जो है उनको खर्चा भी उठाना पड़ता है, क्योंकि आने जाने में उनका पूरा टाइम वेस्ट हो जाता है। ऐसे कड़ी में ज्ञानीराम हॉस्पिटल ने एक बड़ी पहल जो है वो की है। मशीनें जो है लगी हुई है, मशीनें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये 2 मशीनें जो हैं किडनी पेशेंटों के लिए जो है राहत देने का कार्य करेंगी। एक बड़े डॉक्टर की लीड जो है यहाँ पर रहने वाली है, जो पूरा ऑब्जर्वेशन उनके सिस्टम में रहेगा। जो भी किडनी से दुखी है, जो उनकी परेशानी जिनको आ रही है, डायलिसिस कराने के लिए बार बार दिल्ली जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटलों में उनको जाना पड़ता है, तो अब उनको जाना नहीं पड़ेगा। आपके सफीदों के श्री ज्ञानीराम मेमोरियल हॉस्पिटल में ये चीज़ें आपको यहीं पर प्रोवाइड कराई जाएंगी। ये 2 मशीनें जो हैं वो लगाई गई हैं। इनको लीड कर रहे हैं मोनू जांगड़ा जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे भी बातचीत कर लेते हैं कि ये मशीन किस तरह से कार्य करती है और कितने देर के अंदर जो है वो पेशेंट की डायलिसिस करती है। जांगड़ा जी नमस्कार। नमस्ते। आप डायलिसिस की मशीनों को ऑपरेट करते हैं। ज्ञानीराम हॉस्पिटल एक लगातार अभी एक नई पहल जो है उन्होंने शुरू की है। लोग कहते थे कि ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होगी, सफीद एक छोटा सा शहर है। जी। लेकिन इस मशीन के बारे में आप थोड़ी सी जानकारी दीजिए ताकि लोगों को पता चले। नमस्ते, मेरा नाम मोनू जांगड़ा है और मैं जो अपने ज्ञानीराम हॉस्पिटल में डायलिसिस यूनिट शुरू की है उसमें प्रोसीजर हेड और डायलिसिस सीनियर स्पेशलिस्ट हूँ। और जो हमने यहाँ डायलिसिस यूनिट की शुरुआत करी है, इसका एक स्पेशल विजन है, क्योंकि जो अपने डिस्ट्रिक्ट के पेशेंट होते थे ना, उनको वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट के लिए शहर से बाहर जाना पड़ता था। बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब वही सुविधा सेम वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट अब यहाँ ज्ञानीराम हॉस्पिटल में मिलेगा। यानी जो दिल्ली और बॉम्बे जैसे शहरों में, चंडीगढ़ में थी, अब सभी एक छोटा सा जी वही सेम वही मशीनें आपको, ये मशीनें फोर्टिस हॉस्पिटल या बड़े हॉस्पिटल में मिलेगी। वही मशीनें हमने यहाँ श्री ज्ञानीराम हॉस्पिटल में इंस्टॉल की है। जी जागरा जी, ट्रीटमेंट कैसे करती है, डायलिसिस कैसे करती है, कैसे ऑपरेट करती है? आपका तो काफी अनुभव। जी देखो, डायलिसिस ऐसा है कि डायलिसिस में जो प्रोसीजर हो, एक मशीन चलाना नहीं होता, क्योंकि डायलिसिस क्या हो, एक पेशेंट की लाइफ लाइन होती है। जो मतलब डायलिसिस ऐसा है, कोई पेशेंट किडनी फेलियर है, उसको लाइफ लॉन्ग के लिए डायलिसिस की नीड पड़ती है। ठीक है, और जितनी हाई क्वालिटी की डायलिसिस मिलेगी उस पेशेंट की लाइफ है मतलब वो ज़्यादा होगी, और जितनी डायलिसिस की मतलब क्वालिटी कम होगी, पेशेंट ज़्यादा लंबा नहीं चलता। तो वही सिचुएशन में हमने ये मशीनें यहाँ इंस्टॉल की हैं। और जो अपनी मशीनें हाई क्वालिटी की मशीनें, हाई क्वालिटी का RO है। और अपना मकसद ऐसा नहीं है कि सिर्फ डायलिसिस करनी है, पेशेंट को हमने इमोशनल सपोर्ट भी देना है, डाइट काउंसलिंग करनी है, और सबसे मेन चीज़ है एक नेफ्रोलॉजिस्ट की देखरेख में हम इनकी डायलिसिस करेंगे। जो नेफ्रोलॉजिस्ट अपने पास आएंगे, जिंदल हॉस्पिटल के डॉक्टर उमा शंकर गौड़ हैं, जो अपनी सेवाएं जिंदल हॉस्पिटल में दे रहे हैं। और यहाँ पे भी जो श्री ज्ञानीराम हॉस्पिटल है, यहाँ पे भी वो मंथ में 2 बार विजिट करेंगे। जी, पेनफुल होती है या आरामदायक? हाँ, सब मेन अपना फोकस पेनलेस डायलिसिस पे होगा। जैसे सबसे ज़्यादा पेशेंट डरता है नीडल लगवाने से, लेकिन अपने सबसे मेन फोकस है पेनलेस नीडल टेक्निक पे। वो अपने पास है, मतलब अपने एडवांस में पेनलेस नीडल टेक्निक का यूज करेंगे, जिसमें पेशेंट को पेन बिल्कुल नाम मात्र भी नहीं होगा। ऐसी डायलिसिस नहीं, पेशेंट डरता है डायलिसिस करवाने से। हाँ जी, अपना मेन पर्पज रहेगा पेनलेस डायलिसिस। एक पेशेंट की अगर किडनी में कोई दिक्कत है, उसको डायलिसिस करानी पड़ रही है, तो कितना समय ले लेती है मशीन? जैसे 4 घंटे लगते हैं एक डायलिसिस में। 4 घंटे? हाँ जी। कंटिन्यूटी रहती है? कंटिन्यू नहीं, कंटिन्यू रहता है। पेशेंट अगर बीच में कोई कॉम्प्लिकेशन होती है तो अलग बात है, नहीं वैसे पेनलेस ही है, बिल्कुल स्मूथ होगी। स्मूथ होगी, बिल्कुल स्मूथ। हाँ जी। और क्या विशेषता रहने वाली है इस मशीन की? अगर जैसे मशीन तो ये है कि जो ये जर्मन टेक्नोलॉजी मशीन है, 4008S है, जो मतलब
अपने लेवल में सबसे टॉप ब्रांड है वो मशीनें। और डायलिसिस में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता है आरओ। अपना आरओ भी बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड लेवल का है। जैसे डायलिसिस में एक पेशेंट पे 200 लीटर पानी यूज़ होता है। ओके। और जैसे उस 4 घंटे के दौरान 200 लीटर पानी से उसको बिल्कुल तरह से क्लियर या क्लीन किया जाता है। जी। जैसे आरओ की क्वालिटी जितनी अच्छी होगी ना उतनी डायलिसिस स्मूथ होगी। जैसे थ्योरिकल बोला जाए तो कि लेस देन 20 होना चाहिए डायलिसिस के लिए आरओ का टीडीएस। लेकिन अपने आरओ का टीडीएस लेस देन 10 है। अपने रखेंगे 2 या 3 टीडीएस मान के चलो। जितना टीडीएस कम होगा लेस देन 20 से उतनी अपनी क्वालिटी की जो लाइफ है या प्योरिटी ऑफ डायलिसिस है यानी इंक्रीज होगी। जितना प्योर रहेगा उसको उतनी राहत मिलेगी और उसकी लाइफ में बड़ा क्षमता बढ़ेगी। जी हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मोनू जी। अभी जो हॉस्पिटल के संचालक हैं कृष्ण भट्टी जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको कि पहले यहाँ सफीदों में किडनी वाले जो पेशेंट थे डायलिसिस करवाने के लिए दिल्ली जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटलों में या हिसार चंडीगढ़ दूर दूर तक अलाउंस भी झेलना पड़ता था और लगातार एक पेशेंट के साथ कम से कम 2 अटेंडेंट भी जाते थे। बिल्कुल डेफिनेट। तो आपने इस सुविधा शुरू की है, क्या कहेंगे? एक्चुअली ये है कि आजकल किडनी के पेशेंट बढ़ रहे हैं, किडनी डिजीज के पेशेंट बढ़ रहे हैं। किडनी में ये रहता है कि प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है मेडिसिन से। अगर मेडिसिन से ट्रीटमेंट नहीं हो पाता, उसका यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ जाता है, पेशेंट चला जाता है क्रोनिक किडनी फेलियर में CKD में, तो उसका डायलिसिस ही करना पड़ता है और उसका डायलिसिस ही ट्रीटमेंट है। तो हमने यहाँ स्पीडो में मेड इन जर्मनी की बहुत अच्छी मशीन से स्टार्ट किया है। 4000 ऐसी मशीन है और हमारे यहाँ पे नेफ्रोलॉजिस्ट के अंडर में हमने डायलिसिस स्टार्ट किया है। डॉक्टर उमा शंकर गौड़ हैं जो महीने में 2 बार विजिट रखेंगे। उसमें फर्स्ट संडे को रखेंगे और बाकी उसके बाद एज पर रिक्वायरमेंट तो उसके हिसाब से रखेंगे। और हमने बहुत हाई क्लास से स्टार्ट किया है ताकि पेशेंटों को एक अच्छा ट्रीटमेंट मिले, अच्छा रिलीफ मिले। और सफीदो जैसे एक पेरिफेरी एरिया में इतनी बड़ी सुविधा स्टार्ट करना जो है एक हमारा उद्देश्य था और हमारा एक ये जो है बहुत बड़ा एक हमारा लक्ष्य था कि हम इसको करेंगे। हमने ये स्टार्ट किया है ताकि यहाँ के क्षेत्र के पेशेंटों को उसका लाभ मिल सके और किडनी के पेशेंट को पानीपत, जींद, करनाल, रोहतक, दिल्ली या कहीं बाहर ना जाना पड़े। एक पेशेंट के लिए गाड़ी जाती है, 2-3 अटेंडेंट जाते हैं और सारा दिन लग जाता है उनका। तो यहाँ पे जो है ना हमारे पास पेशेंट के साथ एक ही अटेंडेंट आ सकता है, बाइक पे आ सकता है, गाड़ी में आ सकता है। यहाँ पे हमारे यहाँ फुल केयर टेकर रहेगा, नेफ्रोलॉजिस्ट की फैसिलिटी रहेगी और सीनियर डायलिसिस स्पेशलिस्ट यहाँ पे 24 घंटों उपलब्ध रहेंगे। और हमारे यहाँ पे आयुष्मान कार्ड पे भी डायलिसिस फ्री होगा। हरियाणा गवर्नमेंट के पेशेंट्स के लिए भी डायलिसिस होगा। यानी डायलिसिस जो भी होगी वो हरियाणा गवर्नमेंट का पैनल में जो भी बिल्कुल जो पेशेंट उसमें पैनल में आता है उसका हम फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। जो उसका कार्ड है तो अगर कार्ड नहीं है तो उसका रिम्बर्समेंट में हो जाएगा। तो ये एक बड़ी बात डॉक्टर साहब ने बोली है कि जिसके पास आयुष्मान कार्ड बना हुआ है वो भी इस चीज का फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो फायदा ले सकता है। डॉक्टर साहब कैसे लोग कहते थे कि सफीद एक छोटा सा शहर है, पॉसिबिलिटी ही नहीं है इस तरह की लाखों करोड़ रुपए की मशीन लेके आना। एक्चुअली बिरबल साहब ऐसा है, आप लोग ही हमें जो है उस चीज़ के लिए उत्साहित करते हैं। आप लोगों को एक अच्छा सहयोग रहता है कि डॉक्टर साहब ये सुविधा नहीं है, आप ये स्टार्ट कीजिए ताकि लोगों को, आम जनता को उसका फायदा मिल सके। हमारा उद्देश्य भी रहता है कि जो सफीदों में सुविधाएं नहीं हैं हम उस पर फोकस करें और हमारा उद्देश्य है एक पेशेंट का हेल्थ ट्रीटमेंट अच्छे से करना और पेशेंट की लाइफ को सिक्योर करना। अभी हमने जो है सफीदों में डायलिसिस तक स्टार्ट नहीं हुआ था, हमने स्टार्ट किया है। अगला हमारा प्लान CT-MRI पे रहेगा ताकि आने वाले टाइम पे हम CT-MRI भी यहाँ स्टार्ट कर सकें ताकि आम जनता को धक्के खाने की जरूरत ना पड़े, टाइम पे ट्रीटमेंट मिल जाए और पेशेंट की लाइफ को सेव किया जा सके। भट्टी साहब एक चीज और भी आती है कि डायलिसिस के लिए तो मशीनें आ गई हैं, जिसको फर्स्ट स्टेज में अगर किडनी में छोटी मोटी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है क्या वो ट्रीटमेंट भी संभव रहेगा? हाँ डेफिनेटली। अगर किसी को AKD होता है, वो एक्यूट किडनी डिजीज होता है, अगर किसी को एक्यूट किडनी डिजीज है तो हमारे यहाँ पे नेफ्रोलॉजिस्ट महीने में 2 विजिट करते हैं तो वो उनको दवाई से ही ठीक करेंगे और दवाई से ही उसको रिलीफ हो जाएगा, उसको डायलिसिस करने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ पे जिस पेशेंट का यूरिया क्रिएटिनिन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, मोर देन 5 क्रिएटिनिन है या मोर देन 7 क्रिएटिनिन है, तो ही उसको डायलिसिस की जरूरत पड़ती है।
अदरवाइज इसका 2 के आसपास क्रिएटिनिन है या उसका यूरिया 100 है या 120 है या 150 है, तो उसमें जो है ना हमारे कंसल्टेंट जो है नेफ्रोलॉजिस्ट उसको जो है मेडिसिन से ही ठीक करेंगे और वो मेडिसिन से ही पेशेंट ठीक होगा। यानी ये तो लास्ट हथियार है, ये तो ज़्यादा दिक्कत वाला किसी को दिक्कत डेफिनेटली नहीं है, तो पुराने टाइम से इस चीज को भोग रहा है, बिल्कुल, वो यहाँ पर इस सुविधा का फायदा ले सकता है। और हमारे यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट एक और रहेगा, अगर किसी को रात को भी प्रॉब्लम हो जाती है किसी पेशेंट को, तो हमारे यहाँ पे डायलिसिस यूनिट में एक MBBS डॉक्टर रहेगा राउंड द क्लॉक, जो कि पेशेंट का पूरा बैकअप चेकअप करेगा। और रात को भी अगर कोई डायलिसिस की नीड है किसी को, तो हमारा टेक्नीशियन रात को भी अवेलेबिलिटी रहेगा। तो पेशेंट कोई भी जो है ना दिए गए नंबर पे फोन करके आ सकता है और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकता है। और सपीदो शहर में हमने डायलिसिस इसलिए स्टार्ट किया है ताकि पेशेंट को पेन सफ़र ना करना पड़े, बाहर की ट्रैवलिंग सफ़र ना करनी पड़े, और पेशेंट का पॉकेट पे कम से कम खर्चा पड़े। हमने यहाँ पे कैश वाले पेशेंटों के लिए भी नॉमिनल चार्ज में ही ये लगा लो कि डायलिसिस स्टार्ट किया है। हमारा उद्देश्य है जनता तक इलाज को पहुँचाना और आम जन का स्वास्थ्य सुविधाओं से उसको ठीक करना और उसकी हेल्प करना। पेशेंट मोबाइल फ़ोन से भी कॉन्टैक्ट करके करा सकता है, और हम जल्दी ही एक इसमें वेबसाइट भी लॉन्च कर रहे हैं। पेशेंट जो है ना उस पर भी अपना मेल से या फिर बाई कॉल से या बाई से भी अपॉइंटमेंट बुक करा सकता है। इसमें हम एक जो है ना एक हम वेबसाइट भी इसकी लॉन्च करने वाले हैं अभी, ताकि पेशेंट को थोड़ा सा इजी रहे, हर चीज़ में स्मूथ रहे, और पेशेंट का कनेक्टिविटी जो है ना हमारे टेक्नीशियन से वो कॉन्टैक्ट जो है ना वो मतलब इंडिपेंडेंट रहेगा, और वो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है अराउंड द क्लॉक, ताकि उसको स्मूथ लगे हर चीज़ को, यानी और वो इजीली हर चीज़ को कैच कर सके। बिल्कुल बिल्कुल, यानी इमरजेंसी अगर हो जाती है तो 24/7 पूरा सिस्टम डेफिनेटली हमारा यहाँ पे 24/7 डायलिसिस यूनिट रेडी रहेगी, और उसकी MBBS डॉक्टर की देखरेख में चलेगा। वो नेफ्रोलॉजिस्ट इसका पूरा हेड है जो हर चीज़ को देख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, वो जो है ना हर चीज़ नेफ्रोलॉजिस्ट के अंडर में रहेगी, और नेफ्रोलॉजिस्ट से जो है ना कभी भी हम जो है ना हमारे टेक्नीशियन बात कर सकते हैं, और किसी को दिक्कत आती है तो वो इमरजेंसी में भी अटेंड कर सकते हैं पेशेंट को आके कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे जो नेफ्रोलॉजिस्ट हैं वो बहुत सीनियर डॉक्टर हैं। डॉक्टर उमा शंकर गौड़ MBBS के बाद उन्होंने MD किया, MD का DM उन्होंने नेफ्रोलॉजी में किया, और अभी जिंदल में अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। बहुत सीनियर डॉक्टर हैं और बहुत अच्छे और बहुत एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं, और आम जनता को जो है ना एक यहाँ का बड़ा एक खुशी का माहौल है। हमारे पास अभी तक ये लगा लो कि 40-50 पेशेंटों ने अपना रजिस्ट्रेशन करा दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सफीदों के लोग जो है ना पानीपत, जींद या फिर दिल्ली भाग रहे थे, जो बेचारे परेशान थे, सफ़र कर रहे थे, तो पेशेंट भी बड़ा हैप्पी फील कर रहे हैं कि हमें सफीदों जैसे शहर में डायलिसिस की सुविधा स्टार्ट हो रही है हमारी। और इसमें डायलिसिस में सबसे बड़ा काम होता है मशीन का और RO प्लांट का। हमारा RO प्लांट भी जो है ना हमने एक बहुत ही यूनिक और अच्छा स्टार्ट किया है। उसमें TDS का जो वॉल्यूम होता है ना वो बहुत कम रखना होता है। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें 20 से कम होना चाहिए, बट हमारा 10 से भी कम है, क्योंकि हमने बहुत अच्छा स्टार्ट किया है ताकि पेशेंटों को एक अच्छा ट्रीटमेंट मिले और पेशेंट हेल्दी रहे, हैप्पी रहे, और सबके चेहरे पे खुशी का माहौल हो। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब कब से स्टार्ट कर रहे हैं? हम इसको मंडे से स्टार्ट कर रहे हैं। अभी मंडे से हमारा जो है ना स्टार्ट हो रहा है, मंडे से पेशेंट हम लेने शुरू कर देंगे, और हमारी मशीन इंस्टॉल हो गई है, और जो है हमने सिस्टम से जो है हर चीज़ को स्मूथली तरीके से इंस्टॉल कर लिया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच।